दोस्तों, हाल ही में ही भारत की एक मिसाइल बनने से पहले ही इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है। आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिसाइल के परीक्षण होने से पहले ही करीब आधे दर्जन से भी ज्यादा देशों ने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल तुर्की वो देश है जिसने भारत और आर्मेनिया जैसे देशों की टेंशनों को लगातार बढ़ा रखा है, क्योंकि तुर्की लगातार पाकिस्तान को अपने एडवांस से एडवांस ड्रोनों की सप्लाई तो कर ही रहा है। साथ में तुर्की की तरफ से अब तो पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि कान में भी शामिल करने का फैसला ले लिया गया है। सेम टू सेम ऐसा ही केस आर्मेनिया के साथ में भी चल रहा है, क्योंकि तुर्की की तरफ से लगातार अजरबैजान को ड्रोनों की सप्लाई की जा रही है। साथ में तुर्की की तरफ से अजरबैजान को TGR-300 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चरों की सप्लाई भी की जा रही है, जिसकी वजह से भारत के साथ साथ आर्मेनिया की भी टेंशनें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में अब भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब हम ऐसे देशों के साथ दोस्ती करेंगे जो फिलहाल तुर्की के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में अब भारत ने अपनी दोस्ती को ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों के साथ में बढ़ाना शुरू कर दिया है। और भारत के इस कदम का हमें ऐसे फायदा होगा कि अगर भविष्य में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान जैसे देशों को एडवांस हथियार देने की कोशिश की जाती है, तो उस कंडीशन में भारत भी काफी इजीली तुर्की के ऊपर इस बात को लेकर प्रेशर बना सकेगा कि अगर तुमने हमारे दुश्मन को एडवांस हथियारों की सप्लाई शुरू की तो हम भी तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे से ज्यादा एडवांस हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर देंगे। और आज तुर्की के पड़ोसी देश यानी कि ग्रीस ने भारत से ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेने का फैसला ले लिया है। इस मिसाइल को ग्रीस अपनी वायुसेना के लिए भारत से खरीदना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार ब्रह्मोस मिसाइल को दाग दिया जाता है तो इस मिसाइल को डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगॉट के नाम से जाना जाता है, यानी कि दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर ही आती है। इसीलिए ही ग्रीस भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। ग्रीस की तरफ से ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेने का फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि फिलहाल ग्रीस के पास रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं और अपने इन्हीं रफाल फाइटर जेट में लगाने के लिए ग्रीस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस NG मिसाइल लेने को सोचा जा रहा है। और अगले साल से ब्रह्मोस NG मिसाइल के परीक्षण भी शुरू होने वाले हैं और 100% भारत की तरफ से अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल को आर्मेनिया को भी दिया जाएगा, क्योंकि आर्मेनिया के पास भी फिलहाल सुखोई 30 फाइटर जेट मौजूद हैं। और अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल के दम पर भारत तुर्की की इस तरीके से घेराबंदी करेगा कि अगर तुर्की की तरफ से भारत के दुश्मनों को एडवांस हथियार देने की कोशिश की गई तो उस कंडीशन में तुर्की के पड़ोसी देशों के पास उस तरीके के हथियार होंगे जिनका मुकाबला तुर्की कभी नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमें आर्मेनिया और ग्रीस जैसे देशों को अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।